तो इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ साथ हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी कवर करेंगे। तो काफ़ी बच्चों ने डिमांड करी है, सर वीडियो जल्दी अपलोड करिए। तो सॉरी, मैं वीडियो अपलोड जल्दी नहीं कर पाया, थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल रहा है। तो इसी डिमांड को देखते हुए मैंने यहाँ पे दोनों गैसों के एक साथ यहाँ पे आपको 10 ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने के लिए ये वीडियो बना दी है। तो हम यहाँ पे दो गैस कवर करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस H2SO4। तो चलिए अब वीडियो को अब डिले नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th ICSE की है और यहाँ पे हम वही लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप ऑलरेडी एक तो पेपर दे रहे हैं तब भी उससे क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी भी आएंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ईयर 2020 का। तो देखिए ईयर 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एसिड विच कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम केन शुगर। ऐसा एसिड का नाम बताना है, ये आपके ऑप्शन है। तो ऐसे एसिड का नाम बताना है जिससे केन शुगर ऑब्टेन होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं और अब आपको लोगों को याद भी आ जाएगा पढ़ा हुआ, क्योंकि आप लोग अब सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये तो एक शॉर्ट रिवीजन होता है और जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जल्दी से आंसर बताइए कमेंट्स करके कि कौन सा आंसर है। तो मैं फिलहाल देरी नहीं करके मैं ही आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे सी ऑप्शन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, एसिड की विच कैन प्रोड्यूस, वो कार्बन के संग संग क्या करता है, शुगर को भी बनाता है। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे शुगर के नाम से। आप केन शुगर के नाम से हमेशा याद रखिएगा कि कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि कोर्स भी बहुत लिमिटेड है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है आपका स्टेट वन रिलेवेंट रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्यूम इन मोइस्ट एयर। जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है वो फ्यूम देती है इन मोइस्ट एयर में। मोइस्ट एयर का मतलब नमी के हवा में, उसमें एक फ्यूम निकलते हैं। तो वो क्यों निकलता है ये आपको रीजन बताना है। तो आपको मैं दो तीन रीजन बता देता हूं, आप इसमें से कोई भी एक रीजन लिख सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे एज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए जैसे एयर में मॉइस्ट यानी कि वाटर आएगा तो ये उसके अंदर हाईली सॉल्युबल हो जाएगी, तो वो हमें फ्यूम के रूप में दिखाई देगी। दूसरा हाई सॉल्युबिलिटी। तीसरा एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड फॉर्म मिस्ट, वो बहुत जल्दी से मॉइस्चर या मिस्ट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। अफिनिटी ऑफ फॉर वाटर। तो इसमें से आप कोई भी एक आंसर इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी यूजिंग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। इसके बिहाफ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देने आपको जो आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विथ सुटेबल कंडीशन इफ एनी। आपको केमिकल इक्वेशन देनी है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका वाई इज कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज इंस्टेंट ऑफ कंसंट्रिक नाइट्रिक एसिड। तो कंसंट्रिक नाइट्रिक एसिड का क्यों यूज नहीं करा इसमें, अभी हम बताएंगे इसका आंसर आपको। पहले थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हाउ इज द गैस कलेक्टेड। गैस को हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन आया हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, वो भी कहां से आया हुआ है, जो कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं हम इसके द्वारा कंसंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम क्लोराइड को लेके। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको लेबोरेटरी की इक्वेशन लिखनी है, वो भी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे आप कंडीशन के साथ। तो देखिए अच्छा इसमें क्वेश्चन और भी रह गया है, चलिए इसको हम बात को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम पहले यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए याद आ जाएगी कि किस तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे हो रही है, कंसंट्रेट H2SO4 से। देखिए यहाँ पे कंडीशन लिखनी थी, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर हमेशा मेंटेनेंस रहेगा लेस देन 200 और टू या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 200 से लेस देन टेम्परेचर रहेगा, तो उस केस में बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की। तो देखिए यहाँ पे बन रही है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, किससे बनाई जा रही है लेबोरेटरी में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हो गया आपका ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम क्लोराइड। तो आपको ये इक्वेशन लिखनी थी, आप हमेशा याद रखिएगा ये इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर जो है वो लेस देन 200 से लेस देन 200। सेकेंड क्वेश्चन आया वाई इज कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें यूज करा गया है रिएक्शन में, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का यूज क्यों नहीं किया गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है
कंसंट्रेट H2SO4, ये आप थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, ये H2SO4 लिखा हुआ है। थोड़ा टाइम की कमी को लेते हुए ये थोड़ी सी हो सकती है मिस्टेक, तो आप इसको प्लीज इग्नोर करके आप इसको समझ से ये H2SO4 है। तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या है, इस नॉन बॉल्टिंग है पहला। दूसरा, हैज हाई बॉल्टिंग पॉइंट, हैंस कैन डिस्प्लेस मोर वोल्टाइल HCl गैस फ्रॉम द सॉल्ट। तो ये सॉल्ट से ज्यादा गैस को क्या करेगा, आपको डिस्प्लेस कर देगा। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज द गैस कलेक्टेड, गैस को यहाँ पे किस तरीके से कलेक्टेड किया जाता है। तो ये गैस जो है, देखिए जो गैस एयर से लाइटर होती है उसको हम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट करते हैं। अपवर्ड का मतलब होता है गैस जार को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे, और जो गैस हवा से भारी, एयर से भारी होती है तो उसके लिए गैस जार हम लगाते हैं उल्टा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो हवा से लाइटर है, इसलिए इसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट करेंगे। इस अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट का अनदर नेम कहलाएगा डाउनवर्ड डिलीवरी, और अदर नेम क्या कहलाएगा, डाउनवर्ड डिलीवरी ऑफ गैस। तो कोई भी एक आंसर आप इसमें से दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा जा क्या, नेम द ड्राइंग एजेंट नॉट यूज फ्रॉम ड्राइंग द गैस, इसमें कौन सा एजेंट ड्राइंग के लिए यूज नहीं किया जाता। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा है। तो कौन सा नहीं किया जाता, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का यूज नहीं किया जाता। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर इसका यूज ड्राइंग एजेंट में नहीं किया जाता तो फिर HCl गैस बनाने में किस ड्राई एजेंट का यूज किया जाता है। बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी ड्राइंग एजेंट को लेके क्वेश्चन है गैसेस में वो आप जरूर प्रिपेयर करेंगे। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करेंगे, और मैं अभी आगे ही इसी वीडियो में बता दूंगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का यूज किस के ड्राइंग एजेंट के लिए किसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरलाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फॉलोइंग बहुत सारे थे मैंने, बट यहाँ पे सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को छाट काट के निकाल रखे, तो बस वही क्वेश्चंस है, एक साथ 4-5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं फॉलोइंग में करके। द एसिड दैट इज डिहाइड्रेटिंग एज वेल ड्राइंग एजेंट, ऐसा कौन सा एसिड है जो डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है जो वाटर को रिलीज कर सकता है, जिसमें से वाटर रिलीज हो जाता है उस रिएक्शन को डिहाइड्रेटिंग करती है। और इसका ये भी कह सकते हैं ड्राइंग एजेंट, यानी कि पानी को ड्राई करना, पानी को हटा देना, ये भी ड्राइंग एजेंट का काम करता है। तो आपने ये भी पढ़ रखा है, और अब आपको ध्यान भी आ जाएगा, ये नाम है आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सभी लोग, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे ईयर 2020 के क्वेश्चंस खत्म हो गए इन दोनों गैसेस से आए हुए, अब स्टार्ट होंगे 2019 के। द ड्राइंग एजेंट यूज ड्राइंग HCl गैस इज, आपको बताना है कि ड्राइंग एजेंट HCl गैस में कौन सा यूज करते हैं। जी हाँ, देखिए यही क्वेश्चन मैंने आपसे करा था, HCl गैस के लिए ड्राइंग एजेंट के लिए कौन सा यूज करते हैं। तो आप देखिए आपने क्या क्या कमेंट्स लिखे, उसके हिसाब से देखिए आप आज से आंसर टैली करेंगे। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करते हैं HCl गैस को ड्राइंग करने के लिए, जिसको हम बोलेंगे ड्राइंग एजेंट। फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। when sodium chloride is heated with concentrate sulfuric acid below 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 200 डिग्री से लेस पे गर्म करते हैं तो वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज, तो उनमें से एक प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। जी बिल्कुल, अभी आपने स्केच कर लिया है, ये क्वेश्चंस जस्ट अभी हमने 2022 में किया। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बोर्ड्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इसको करने से पूरा रिवाइज भी होता है, प्लस इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिए मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बताई थी, किसकी थी ये क्वेश्चन, HCl की फॉर्मेशन की। तो आपने अभी देखी थी सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं लेस देन 200 से। तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं पूछी जा रही है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से प्रोडक्ट बनना। देखिए प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, एक तो बन रहा है HCl, अब इसमें अगर HCl नाम है तो हम लिख सकते हैं, बट इसमें HCl नहीं दिख रहा है। दूसरा नाम देखिए इसमें क्या बनना है प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप समझ लीजिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लेबोरेटरी की जितनी भी इक्वेशन कोर्स में आप प्रिपरेशन अच्छी से करिएगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं लिखनी है, ये इक्वेशन मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए लिखी है,
ताकि आपको इसका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो बस सिर्फ आपको आंसर में ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किससे करानी है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक सल्फाइड से भी करानी है। तो ये आपने पढ़ रखी होंगी, मैं अभी आपके लिए रिएक्शन लिख देता हूँ। टाइम की थोड़ी यहाँ पे शॉर्टेज पड़ रही है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप अपनी बुक से देख लेंगे। तो ये रिएक्शंस क्या है आपकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो बनेगा आपका सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। दूसरी रिएक्शन आपसे पूछी गई थी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4 और जिंक सल्फाइड हो गया आपका ZnS, तो इसके संग बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। स्टेट वन ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग, a small piece of zinc is added dilute hydrochloric acid, lead nitrate is heated strongly test tube। तो देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही है हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन मेटल से करनी है, और मेटल यहाँ पे कौन सी लिए? जिंक। जी बिल्कुल, आप देखेंगे आपका करा हुआ क्वेश्चन से और आपको अच्छे से याद भी आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखना है कि अगर जिंक की हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे बर्निंग स्प्लिंटर प्रोसेस होगी और साथ में ये एक पॉप साउंड के साथ इसमें आवाज भी आएगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, लेड नाइट्रेट जब हम स्ट्रांगली हीटेड करते हैं तो रेडिश ब्राउन गैस बाहर निकलती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं आ येलो रेसिड्यू उसमें लेफ्ट बिहाइंड रह सकती है। कोई भी आप एक आंसर दे सकते हैं इसमें से। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड यूजिंग रीएजेंट गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है, जो ब्रैकेट्स में दिया है उसके बिहाफ पे आपको डिफरेंस बताना है, अपने अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस आप नहीं कह सकते। यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। किसके बिहाफ पे? यूजिंग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के बिहाफ पे। तो देखिए एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हम सबसे पहले हमने ऑन एडिंग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इसलिए लिया क्योंकि इसके बिहाफ पे हमें आंसर बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर ये रिएक्शन इन दोनों में से कराने पे अगर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो आप समझेंगे ये आपका कौन सा हो गया? डाइल्यूट HCl। और अगर ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है लेकिन डज नॉट डिसॉल्व हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका कहलाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स। Copy and complete the following table which refer the industrial method for the preparation of ammonia and sulfuric acid। देखिए यहाँ पे आप स्पेसिमेन को भी, पेपर को भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको टेबल नुमा क्वेश्चन दिखेगा। तो ये टेबल नुमा क्वेश्चन स्पेसिमेन से तो क्या आपके देखेंगे प्री बोर्ड में, सॉरी पिछले लास्ट ईयर के बोर्ड्स में कई बार आए हैं। तो मैं इसलिए बार बार 10 ईयर्स कराता हूँ कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड भी होते हैं और हमारी मेमोरीज में क्वेश्चन की थोड़ी स्टोरेज भी बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे HCl और H2SO4 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैंने टेबल के लिए अमोनिया भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। तो अमोनिया भी आपके कोर्स में है और सल्फ्यूरिक एसिड भी। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, यहाँ पे आपके कंपाउंड के नाम लिखे, यहाँ पे आपको प्रोसेस के नाम लिखने हैं और यहाँ पे उस प्रोसेस में यूज होने वाले कैटालिस्ट। अब आप ध्यान रखेंगे अमोनिया में कौन सी प्रोसेस का नाम आया था, जरा आप जल्दी से इसको सोचिए और आप रिप्लाई करिए कि इसमें कौन सी प्रोसेस है और सल्फ्यूरिक में। अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूं और अब आप मैच कर सकते हैं। चलिए आप, आई थिंक आपने सोच लिया, मैं इसको रिप्लाई करता हूं। तो देखिए अमोनिया बनाने में कौन सी प्रोसेस है? हैबर प्रोसेस। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आंसर आ गया हैबर प्रोसेस। फिर यहाँ पे कैटालिस्ट की इक्वेशन भी लिखनी है, मतलब जो इक्वेशन है वो विद कैटालिस्ट लिखनी है। तो देखिए अमोनिया एक हैबर प्रोसेस में होती है और हैबर प्रोसेस आप जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में लेके कराते हैं, तो हमारी क्या बनती है? अमोनिया। तो ये आपका यहाँ पे कैटालिस्ट कौन है? आयरन, Fe। सेकेंड यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में करा रहे हैं और कैटालिस्ट की जो इक्वेशन रिएक्शन होती है
सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ये कहलाता है बेटा में वेटिनियम ऑक्साइड कहलाता है, पेंटाऑक्साइड कहलाता है। तो इसकी प्रेजेंस में होती है या फिर प्लेटिनियम की प्रेजेंस में होती है। तो दोनों ही बिल्कुल इक्वेशन ठीक है, कोई भी आप इसमें से एक लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से टेबल नुमा क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, पक्का है, श्योर है। लेकिन कहाँ से आएंगे, ऑर्गेनिक से आएंगे या फिर गैसेस से आएंगे या फिर मेटलर्जी से आएंगे, ये कहना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बट आपने इस क्वेश्चन को देख लिया तो आपको आइडिया लग गया कि किस तरह से इसको हमें करना है। अब हम आ गए यहाँ पे 2018 पे। द कैटालिस्ट यूज इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस, अभी आपने बिल्कुल जस्ट करा है कैटालिस्ट कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, जल्दी से आप, अब तो आपको पास बिल्कुल याद भी हो गया होगा। तो फिलहाल ऑप्शन लिखते हैं हम। देखिए ऑप्शंस में ये आ गया आपका वनाडियम पेंटाऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है B2O5। ये अभी हमने रिएक्शंस पढ़ी है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, और दूसरा प्लेटिनम होता है। देखिए क्वेश्चन इसी में आपको देख रहे हैं कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर करा करिए 10 ईयर्स के किसी भी सब्जेक्ट के हो। द कैटालिसिस इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यहाँ पे आई थिंक ये रिपीट करके मैंने दोबारा से लिख दिया है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट आता है गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ग्रेटर देन एसिटिक एसिड। हमें बताना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड से ज्यादा होती है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवैलेंट से मिलकर बनते हैं, आपने ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में पढ़ा भी है। और इनऑर्गेनिक में जो होते हैं वो कंपाउंड मोस्टली आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड उसे बोलते हैं जिसमें आयंस बनते हैं। यानी कि जब हम डाइल्यूट एसिड को मतलब उसको डाइल्यूट को क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें आयनाइजेशन यानी आयंस देगा। जबकि एसिडिक एसिड की रिएक्शन कराने पे ये हमें कोई भी आयंस नहीं देगा या बहुत ही रियरली देगा। तो जब आयंस ही नहीं मिलेंगे तो कंडक्टिविटी कराने का रेस्पॉन्सिबल कौन करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी नेचुरली किसकी ज्यादा होगी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ज्यादा होगी। किससे, एसिडिक एसिड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और दूसरा रीजन यहाँ पर भी लिख दिया है कि डाइल्यूट HCl इज हायर कंसंट्रेशन आयंस होते हैं किसके कंपेयर में, एसिडिक। हायर कंसंट्रेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन क्लोराइड में यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयंस ज्यादा बनते हैं कंपेयर द ऑर्गेनिक में। तो कोई भी एक आंसर आप इसमें से दे सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट चॉइस गिवन अ ब्रैकेट्स। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन बी कलेक्टेड बाई, बिल्कुल अभी भी मे बी शायद रिपीट हुआ है। तो ये किससे करते हैं हम इसको, डाउनवर्ड या अपवर्ड। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि HCl गैस एयर से लाइटर है, अगर ये एयर से लाइटर है तो उसको हम करेंगे अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड। और अगर ये एयर से हैवियर है तो उसको करेंगे हम अपवर्ड। अभी हम आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ऑफ आयरन। आयरन का मोस्ट कॉमन आयरन कौन सा है। तो देखिए पहले का आंसर आ गया आपका अपवर्ड। अपवर्ड है, इसका मतलब ये एयर से लाइटर ना होके हैवियर है। दूसरा, ये क्वेश्चन हमने जब इसकी वीडियो करी थी यहाँ पे ओर्स के लिए चैप्टर मेटलर्जी करा था, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था कि मेन कॉमन और कौन सा है। तो यहाँ पे कौन है, हेमेटाइट। स्टेट वाई कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज फॉर ड्राइंग अमोनिया गैस। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज ड्राइंग एजेंट के लिए नहीं किया जाता अमोनिया गैस बनाने में। वाई, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर लेता है किससे, अमोनिया से। जब अमोनिया से रिएक्ट कर लेगा तो अमोनिया बनेगा कहां से। दूसरा रीजन, अमोनिया बीइंग अ बेसिक कंबाइंड विद कंसंट्रेट H2SO4। देखिए आप अच्छे से जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अमोनिया जो है एक बेसिक नेचर की है और H2SO4 एक एसिड नेचर, और एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगी। इट मीन वो उससे रिएक्शन कर लेगा तो ये हो नहीं पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एसिड यूज फॉर प्रिपरेशन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द लेबोरेटरी। व्हाई इज दिस पर्टिकुलर एसिड प्रिपेयर टू अदर एसिड। कौन सा ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने का लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ रहा है और ये तो चौथी बार या थर्ड बार तो आ चुका है इससे, तो आपको ध्यान होगा। अभी हम इसको करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये भी हमें लिखनी है। तो देखिए आप जानते हैं कि HCl गैस बनाने में किसका यूज करते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का। और बैलेंस इक्वेशन
और अच्छा, इसका यहाँ पे ये भी बताना है कि इसको क्यों प्रेफर किया है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है और इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। और यहाँ पे क्या आ गई, ये रिएक्शन कई बार आई है, थर्ड बार मैं लिख रहा हूँ इसको। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से लेस देन कितना 200, तो क्या बन रहा है आपका HCl। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लेबोरेटरी की ये। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन एसिड, फिर से क्वेश्चन ये उसी से रिलेटेड आ रहा है। व्हाई इज डायरेक्टली अब्जॉर्प्शन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर नॉट पैसिव। थर्ड, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अरेंजमेंट इज डन डिसॉल्विंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर। तो फर्स्ट आंसर है इसका बैक सक्शन ऑकर्स हो जाता है, एक रीजन। दूसरा HCl गैस डिसॉल्व होती है वाटर में फास्टर देन इन प्रोड्यूस। और सेकंड जो रीजन है उसको मैं, देखिए आपको ये रिमाइंड कराने के लिए मैं आपको ये डायग्राम बना देता हूँ, और ये डायग्राम आपका जाना पहचाना है HCl गैस का। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक सेक्शन ना हो इसलिए यहाँ पे सिसिल क्लिप को यहाँ पे यूज करा जाता है एक नैरो ट्यूब की जगह। तो क्यों करते हैं, तो आपको अरेंजमेंट बताना है कि हाइड्रोजन गैस डिजोल्व हो जाती है, तो उसके लिए किस तरह से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नंबर एक, आपको यहाँ पे जो कीप लगाई है ये आपको यहाँ पे फनल, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, जो रिम होता है फनल का, वो उससे वाटर की सरफेस से जो होता है वो जस्ट ऊपर होना चाहिए, उसके बिल्कुल डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, और ये डायग्राम आप बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझे हुए हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी पूरी अच्छी है। और मैं आपके लिए, सब लोगों के लिए विश करता हूं कि everyone gets full marks in your examinations. This is my wish for all of you. तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझा है, मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस डायग्राम पे, आगे बढ़ते हैं वीडियो को बनाने के लिए। अब हम यहाँ पहुंच गए ईयर 2017 के क्वेश्चंस पे। सर्टेन ब्लैंक्स स्पेस आर लेफ्ट द फॉलोइंग टेबल। देखिए फिर से एक टेबल वाला क्वेश्चन आया है, ये हर बार कोई ना कोई टेबल के क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस बार भी आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो HCl गैस और अमोनिया से आया है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में मैंने लिख दिया सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 आई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म बनता है, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये फिर से HCl गैस की लेबोरेटरी प्रिपरेशन आ चुकी है। और ड्राइंग एजेंट यहाँ पे H2SO4 लेता है, और कौन सा कलेक्शन मेथड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, आंसर्स को, टाइम थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे आपने लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ा थे कहीं, देखिए आपने एक बात नोट करिए, अभी तक मे बी मैं 2020 से 17 तक पहुंचा हूं, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन आपके लिए वरदान है फॉर द एग्जाम्स के लिए, बिकॉज दिस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कई बार रिपीट हो रही है किसी ना किसी रूप को लेके। तो आप इसको अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे ए में आपका आंसर आ गया, प्रोडक्ट के नाम लिखने थे। तो HCl गैस की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, सॉरी HCl गैस के फॉर्म प्रिपरेशन में हम किससे रिएक्शन कराते हैं, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट से, तो बनता आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन गैस, ये प्रोडक्ट हो गए। इसमें ड्राई एजेंट भरी रखा है। बी पार्ट में ये किस तरह से आप इसको कलेक्ट करते हैं, तो ये भी पढ़ चुके हैं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एयर से क्या होती है, थोड़ी सी मतलब हैवियर होती है। सी पार्ट में यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे सी पार्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसका आंसर, अमोनिया गैस की रिएक्शन अगर हम कार्बन से करा रहे हैं, कार्बन सॉरी यहाँ पे सी पार्ट है, फिलिंग द ब्लैंक से, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में बनना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शंस में सी पार्ट में क्या आएगा, अमोनिया की रिएक्शन मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर से कराते हैं, तो आपके ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे ड्राइंग एजेंट कौन सा होता है, क्विकलाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। और यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इसलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। अब आप समझ गए, मैं इसको रिप्लाई नहीं करूंगा बार बार। चलिए, तो ये यहाँ पे मैं 2017 तक के मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए। अभी आप इससे पहले के मैं थोड़े टाइम की वजह से नहीं करवा पाया, सॉरी फॉर दिस। लेकिन आपके पास बुक होगी तो आप वहां से जाके अदर इनके क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब वीडियो को हम एंड्स करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था सर वीडियो थोड़ा जल्दी डाली है, बस मैं थोड़ा डिले हो गया, इसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए तैयार रहूँगा बायोलॉजी के लिए जो आपका नेक्स्ट पेपर है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।